दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है। अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने एमसीडी की सभी सेवाएं ऑनलाइन करने, 5 रुपए में भोजन, मेधावी छात्र को मुफ्त साइकिल और गरीब को पक्का मकान देने का ऐलान किया है। इसके सभी एमसीडी स्कूलों को अगले 5 सालों में स्मार्ट स्कूल में तब्दील करने का भी ऐलान किया गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, हर्षवर्धन, हंसराज हंस समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। संकल्प पत्र की बात कही जाए तो पहले हमने निगम में ई गवर्नेंस की व्यवस्था को सुचारू किया था। हम इसको और भी बेहतर बनाएंगे। निगम की सेवाएं मोबाइल के माध्यम से और डिजिटल माध्यम से हम उसको पारदर्शी बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। दूसरा संकल्प है प्रदूषण नियंत्रण में निगम पूरी तरह से योगदान अपना देगा। दिल्ली को सस्टेनेबल एवं ग्रीन सिटी बनाने के लिए हमने दिल्ली के लगभग 16,000 जो हमारे पास पार्क है उनमें ग्रीन कवर किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संदीप भारद्वाज की हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरे हिसाब से संदीप भारद्वाज ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि वो टिकट के दावेदार थे, लेकिन जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं ये किसी भी तरह से आत्महत्या नहीं लग रही। वो जिस सीट से लड़ने वाले थे उस टिकट को बेच दिया गया। मनोज तिवारी ने कहा कि आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी हत्या के बराबर ही होता है, जिसके जिम्मेदार खुद अरविंद केजरीवाल और आपका पूरा शीर्ष नेतृत्व है। उन्होंने आत्महत्या की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कि संदीप भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से जिनको टिकट मिलने का सारा भरोसा दिया जा चुका था, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडेशन के मेंबर हैं, वो आत्महत्या कर लिए हैं। और बातें पता चलती है कि उस जगह से जिनको टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो पैसे पर टिकट बेच दिया गया। और ऐसी स्थिति में संदीप भारद्वाज नाम के व्यक्ति इस आघात को सहन नहीं कर पाए और वो आत्महत्या कर लिए। हम सभी जानते हैं आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी हत्या के ही समान होता है। और ये पाप आम आदमी पार्टी के मुखिया ने किया है। ये पाप आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। संदीप भारद्वाज आत्महत्या नहीं किया बल्कि उनकी हत्या हुई है। और इन सारे बातों से, प्रमाणों से हम अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस केस में एक उच्च स्तरीय जांच हो। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वार्ड नंबर 240 में आबाद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रोशन लाल सागर को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता आरिफ खान ने। दिल्ली नगर निगम का चुनाव का बिगुल बन चुका है, जिसको लेकर के वार्ड 240 के अंदर जिस तरीके जनता का 240 के अंदर रोशन लाल सागर को आपके प्रत्याशियों को प्यार मिल रहा है, क्या है उनका उसे जानते हैं इसके बारे में। आप सबका मेरे क्षेत्र का स्वागत है। आज जो भाजपा का 15 साल का कुशासन है, उससे जनता त्रस्त है, निजात पाना चाहती है। उसी वजह से लोग आम आदमी पार्टी को अपना प्यार दे रहे हैं और अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं। इस तरीके का आपके सामने इस बार विधानसभा के अंदर एक महंगी चीज देखने को मिलेगी। आप 4 प्रत्याशियों पर एक महिला कैंडिडेट बसपा से आपको चुनाव लड़ रही है, आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बसपा का कोई यहाँ जनाधार नहीं है, वे वोट काटने के लिए यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और इससे कुछ नहीं है।
अब जिस तरीके से जनसंवाद करके आपको जनता का किस तरीके से किस रूप में आपको प्यार मिल रहा है और क्या जनता का रुझान जैसे को देखा जा रहा है, इस बार जनता ने मूड बना लिया आम आदमी पार्टी को नगर निगम में भेजने के लिए, तो आप जब जहाँ जनसंवाद कर रहे हैं तो आपको किस तरीके का प्यार देखने को मिलेगा? जनता बीजेपी के कुशासन से त्रस्त है, उसी से निजात पाने के लिए यहाँ की जो जनता है उसे पता है कि भाजपा को आम आदमी पार्टी हरा सकती है, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हरा सकता है, तो उसी वजह से पूरी जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। उनको पता है कि आम आदमी पार्टी जो वादे करती है उन्हें पूरा कर। दिल्ली में निगम चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। वार्ड नंबर 220 में बीजेपी प्रत्याशी कुमारी रिंकू से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आकाश शर्मा ने। 10 सालों में हम लोगों ने नंदनगरी का बहुत विकास किया है। लगभग 40 करोड़ के हम लोगों ने स्कूल बनवाए हैं, 5 करोड़ के हम लोगों ने सड़कें भी बनवाई हैं और विकास बोर्ड से लाकर हम लोगों ने नाले भी ठकवाए हैं, फुटपाथ बनवाए हैं, पार्क में फुटपाथ बनाए हैं, 3-3.5 LED लाइटें भी लगवाई हैं और एक बहुत भव्य धर्मशाला, नॉट धर्मशाला, इट्स अ कम्युनिटी सेंटर ऑन तांगा स्टैंड, धर्मशाला A2 में भी बनवाई है। मतलब बहुत सारे ऐसे काम है, डस्टबिन बांटना, बेंच लगाना, वो गमले लगाना बड़े बड़े, तो लोगों का समर्थन भरपूर मिल रहा है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है माताएं, बहनें और सारे बच्चों को। रिंकू जी, जैसे आप भी एक महिला है, तो महिला सुरक्षा को लेकर नंदनगरी वार्ड में क्या कुछ? देखिए, महिला सुरक्षा के दृष्टि से हम लोगों ने पिछले 5 सालों में लगभग सभी मतलब 80% गली में हम लोगों ने गेट लगा दिए हैं, क्योंकि मेरे पास डिमांड आई थी कि चोरी हो जाती है और थोड़ा मतलब यहाँ पे शराब का और उसका सट्टे का भी काम चलता है, तो हम लोगों ने उसकी दृष्टि से हर गली में गेट लगाया। आपने देखा भी होगा, आप घूम घूम के देख लीजिए। तो और आगे भी हम लोग सुरक्षा की तरफ से ही सारे काम करें। महिलाएं मेरे साथ हैं और बहुत मतलब भरपूर समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम ही कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये जो चुनाव है कोई छोटा चुनाव नहीं है। छोटा इसलिए नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल प्राइमरी लेवल का है और प्राइमरी लेवल का मतलब है यू आर बिल्डिंग अ फाउंडेशन। अगर आप फाउंडेशन मजबूत रखेंगे तो देश की नींव बड़ी मतलब अगर मजबूत होगी तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। बात करूं मैं एमसीडी की, तो एमसीडी कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग माफिया एक नाम मैं लूं उसका ये भी है, इसको लेके क्या कुछ करेंगे अगर आप जीत जाते देखिए, मैं 10 साल से यहाँ पर हूँ और आप घूमकर देख सकते हैं, किसी से पूछ कर देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन 10 सालों में लोगों ने बहुत सारे मकान बनाए हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 220 की जनता की क्या राय है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता आकाश शर्मा ने। वार्ड में आइए, यहाँ की जनता से जानते हैं क्या ये चाह रही है, बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस या अन्य पार्टी। जी सर, क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार जी, वोट किसको दे रहे हैं इस बार आप? हम तो बीजेपी को शुरू से देते हैं, चाहे कोई भी पार्टी आए। अच्छा, बीजेपी का गढ़ है। टक्कर जो है आम आदमी पार्टी भी दे रही है। आम पार्टी के लोगों इतनी उम्मीद नहीं है, फिर भी कह नहीं सकते भाई। क्या बदलाव चाह रहे हैं इस बार आप? बदलाव तो हम यही चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आए हमारी। बात करें मार्केट की तो कुछ शॉप वाले भी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विकास नाम है भैया मेरा। विकास जी, किसको वोट दे रहे हैं आप? सर इस बार तो बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को, ऐसा क्यों? सर क्योंकि रिंकू जी ने पहले भी यहाँ पे काम करा हुआ है, वो पहले कांग्रेस की तरफ से थी, अब वो इस टाइप बीजेपी की टाइप से खड़ी हुई है, तो उनका यहाँ पे बोलवाला है। तो इलाके में दुकान सही चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ठीक है सर। अभी क्या नाम है आपका? दीपक नाम है। दीपक जी, किसको वोट दे रहे हैं सर बीजेपी को। बीजेपी को जी। क्या कुछ है? सर रिंकू जी खड़ी हुई है इस बार। रिंकू जी, तो रिंकू जी काम अच्छे कर जी रही है। बिल्कुल, काम पहले भी करा उन्होंने, ऐसा नहीं अपनी पहले भी करा 2 बार जीत भी चुकी है ऑलरेडी, पहले की 2 बार कांग्रेस की तरफ से जीत चुकी है, इस बार वो बीजेपी की साइड से। बीजेपी की साइड। तो नंदनगरी वार्ड 222 में हम मौजूद है और यहाँ की जनता का कहना है कि रिंकू जी एक ऐसा नाम आ रहा है जो दावेदारी भी कर रहे हैं बीजेपी से और पहले वो कांग्रेस से थे और इस बार भी यहाँ की जनता उन्हें विजय बना रही है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं आकाश शर्मा, दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोक निर्माण विभाग के दिशा निर्देशों को धत्ता बताते हुए बिना निविदा निकाले कक्षाओं के निर्माण के लिए निजी कंपनी बब्बर एंड बब्बर के साथ साठगांठ की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विद्यालयों में शौचालय बनाए और उनकी गिनती कक्षाओं के तौर पर की। उन्हें बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, उन्हें बस एक चीज की चिंता है
और वो है उनके पास आ रहा काला धन। भाटिया ने कहा कि जो मंत्री जेल में हैं उन्हें आपने बर्खास्त नहीं किया। सतर्कता रिपोर्ट ने शिक्षा विभाग में भी भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया है। सतर्कता निदेशालय दिल्ली सरकार का हिस्सा है। क्या आपके कमजोर कंधे इस बोझ को उठा सकते हैं? क्या आप भ्रष्ट मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं? आने थे क्लासरूम, बना रहे थे बार रूम। बनाने थे क्लासरूम, बना रहे थे बार रूम। ये चरित्र है अरविंद केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का। आज ये रिपोर्ट दिल दहला देगी सबका। और मैं ये क्यों कहता हूं, मैं आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल कहीं उपस्थित हो तो एक गारंटी है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार इस सीमा तक करते हैं, जो स्कूल कहते थे हम बनाएंगे, वो स्कूल तो नहीं बनाए, लेकिन भ्रष्टाचारी कमाई में कोई कमी ना आए, ये देखने के लिए कहते हैं कि क्लासरूम हम बच्चों के लिए बढ़ाएंगे। क्लासरूम कैसे बढ़ाएंगे? अनियमितताएं ये हैं कि बिना कोई टेंडर दिए। दिल्ली की मानेक शॉ सेंटर में आयोजित बजट पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही अन्य राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम बजट 2023-2024 को लेकर कई प्रस्ताव और सुझाव दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य शासन के कर्मचारियों और उनके परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। NSDL के पास 31 मार्च तक जमा 17,240 करोड़ की राशि वापस की जाएगी ताकि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि में डाली जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वित्त मंत्रियों की बैठक में उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी हिस्सा लिया। बैठक में प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने बैठक में उत्तराखंड को लेकर के बातें रखी हैं। प्री बजट मीटिंग आज माननीय हमारे केंद्र की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें देश भर के तमाम हमारे वित्त मंत्रीगण उसमें मौजूद थे। कुछ हमारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रीगण और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे। सभी से माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित सुझाव और जो भी उनकी मांग है उनके बारे में बातचीत की। मुझे खुशी है कि मुझे ये मौका प्रदेश की सरकार के द्वारा वित्त मंत्री के नाते मिला है। तो मैंने अपने राज्य से संबंधित अनेकों ऐसे विषय रखे, चूँकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर 71% वन है, जिसका लाभ पूरा देश तो लेता है लेकिन हमें उसका लाभ नहीं मिलता। उस नाते हमने कहा कि हम पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं और सीमांत के प्रहरी भी हैं, तो हमें इसके लिए कोई अलग से कुछ बजट हमें मिलना चाहिए। नई केंद्रीय योजनाओं की स्वीकृति होनी चाहिए, क्योंकि पर्वतीय और सीमांत राज्य के कारण हमारी भौगोलिक परिस्थिति भी भिन्न है, इसलिए हमने कुछ नई केंद्रीय योजनाओं की मांग की है। केंद्रीय गंगोत्री धाम में जिस प्रकार से अनेकों लोग श्रद्धालु आते हैं, तो जैसे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की स्वीकृति हुई है, मैंने कहा है कि ऋषिकेश से उत्तरकाशी तक और टनकपुर से बागेश्वर तक रेलवे लाइन की नई हमें परियोजना मिलनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार और पार्टी संगठन में समन्वय को चर्चा करने और पार्टी आलाकमान से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत के इस दौरान उन्होंने बताया कि किसी की कोई नाराजगी नहीं है, संगठन सरकार के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की पदयात्रा पर प्रतिक्रिया दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। सर, जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आई, जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें या तीरथ सिंह रावत की बात करें, खबरें ये निकलकर सामने आई कि सरकार और संगठन में समन्वय नहीं है। क्या कुछ इस खबरों का उद्देश्य है सर, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, आज के तकनीकी युग में पोर्टल से लेकर अनेकों ऐसे माध्यम हो गए हैं समाचारों के, जिनमें व्यक्ति का जो मंतव्य है
वो निकल कर नहीं आता है। इसलिए कई बार इस वक्त भ्रांतियाँ खड़ी होती हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, अपने तीरथ सिंह जी हैं, हमारे भारतीय जनता बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एक सांसद हैं तीरथ जी। तो इन जब मैं उनसे मिला तो मैं कह सकता हूँ कि मंतव्य को हटकर अगर समाज में विषय जाता है उसकी चर्चाएं कुछ दिन रहती हैं। तो लगता है कि कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के प्रभारी जो हैं वो भी उत्तराखंड जाने वाले हैं, आप लोगों को इससे भी संभवतः वो बैठक करेंगे, बातचीत कर सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड प्रभारी जी का भी कोई कार्यक्रम बना नहीं है। जब हर वर्ष हर माह हमारे प्रभारियों के दौरे होते हैं, भिन्न भिन्न पार्टी की संगठनात्मक बैठकें होती हैं, अनेकों कार्यक्रमों का निर्धारण होता है। उन कार्यक्रमों निर्धारण और बैठकों में अपने संगठन के प्रभारी का जो मार्गदर्शन मिलता है वो हर महीने मिलता है। इसलिए वो आ रहे हैं किसी विषय को लेकर, ऐसा नहीं है। पार्टी के कार्यक्रमों को गति देने के लिए संगठन प्रभारी का हमेशा आगमन होता है। मुख्यमंत्री हरीश रावत पदयात्रा निकाल रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी कहीं ना कहीं अभी से इसको जोड़कर इससे देखा जा रहा है। देखिए, मैंने सब जगह बता रहा हूँ, कांग्रेस जो है नेतृत्व तो विहीन हो गई है। अब स्थिति ये हो गई कांग्रेस की कि ये प्रदर्शन करके अपने अपने क्षेत्रों का अलग प्रदर्शन करके मैं कितना बलवान हूँ, ये कांग्रेस के अंदर प्रदर्शित कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो थे हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एमसीडी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने जा रही है। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत में कहा, गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। गुजरात में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की लहर है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य जी हैं। मैम, उपचुनाव होने वाले हैं, अगर हम बात करें मैनपुरी में लोकसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, वहीं 2 सीटों पर खतौली में भी विधानसभा के चुनाव होंगे और एक अन्य सीट रामपुर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। किस तरीके से देखती हैं भारतीय जनता पार्टी की, किस तरीके से तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो 100% जीत रहे हैं। और मैं इतना कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत लगन के साथ, निष्ठा के साथ, चाहे वो रामपुर का चुनाव हो, चाहे खतौली का चुनाव हो, चाहे हमारा मैनपुरी का चुनाव हो, हम लोग तीनों ही चुनाव जीतेंगे। डिम्पल यादव चुनौती है क्या, अगर आप मानती हैं डिम्पल यादव की एक बड़ी चुनौती हो सकती है? मैनपुरी में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है? मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी की पूरी वो है तैयारी। और देखिए, मुलायम सिंह जी का अपना कद था, डिम्पल जी को हम तो नहीं मानते कि वो हमें चुनौती देंगे, हम उन्हें चुनौती देंगे। क्या ये चुनाव जीती है? आखिरी सवाल रहेगा मैम, गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव नज़दीक है, प्रधानमंत्री का ही क्षेत्र है, वहीं से वो आते हैं, आप भी वहाँ गई थी, किस तरीके से गुजरात में तैयारी है सर मैम भारतीय जनता पार्टी? गुजरात में तो मुझे लग रहा है कि पहले से ज़्यादा सीटों पे हम चुनाव जीतेंगे। और मैं गोधरा विधानसभा में थी, हमें तो ना तो वहाँ दिखाई दी ना कांग्रेस दिखाई दी, भाजपा दिख रही थी। धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गुजरात में भी हम चुनाव लड़ेंगे और उपचुनाव में भी हम लोग जीतेंगे। राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी।